So, hello everyone, this is your CSCS Divya Agarwal ma'am from your MEPL, and the most awaited video is here for all my lovely CMA final aspirant. So, a lot of students have been asking me, ma'am, प्लीज एक जो है एबीसी एनालिसिस हमारे लॉ के पेपर का हमें बना कर दीजिए, कॉर्पोरेट एंड इकोनॉमिक लॉ जो कि पेपर नंबर 13 है. हाउ टू ग्रैब द कमांड ऑन दिस सब्जेक्ट, हाउ टू सिक्योर एग्जामिशन इन दिस सब्जेक्ट. सो गाइज, do watch the video till the very end. This video is really going to be a game changer and clear all your confusion, and surely after watching this video you are also going to aim for 60 plus. In fact, I would suggest 70 plus in your law paper. अगर मैंने जो आपको बोला, if you follow all these instructions that will be given to you in this video, surely exemption becomes very easier to get in this paper guys. So जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो and do comment me in the comment section, and चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए. सो एज यू ऑल नो कि आपका पूरा का पूरा ये जो पेपर है डिवाइडेड है इस तरह से 40 मार्क्स का कंपनीज एक्ट. सो इफ आई टॉक अबाउट कंपनीज एक्ट, सो गाइस ट्रस्ट मी, यू हैव टू स्टडी दिस पोर्शन वेरी डिलिजेंटली. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. कंपनीज एक्ट वैसे तो 40 मार्क्स का बोला है, बट कितनी बार मैंने ऐसा पेपर का एनालिसिस किया था तो मैंने देखा है कितनी बार सिर्फ कंपनीज एक्ट से टोटल 7 क्वेश्चन आ जाते हैं. यानी कि 7 क्वेश्चन मतलब ईच क्वेश्चन इफ आई अज्यूम कैरिंग 7 मार्क्स का वेटेज. वैसे तो आपको पता है कि टोटल एक क्वेश्चन 14 मार्क्स का आता है, एक पार्ट जिसमें तुम्हारा 7 + 7 का आता है. सो इफ आई टॉक अबाउट इंडिविजुअल क्वेश्चन, खाली 40 नहीं बल्कि 7 क्या 8 क्वेश्चंस भी आ जाता है. यानी कंपनीज एक्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. एंड इफ यू टॉक अबाउट कंपनीज एक्ट, उसमें आई हैव ऑलरेडी प्रिपेयर्ड द लिस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट चैप्टर्स फॉर यू. ठीक है, तो इसमें इंपॉर्टेंट चैप्टर्स क्या क्या है ध्यान से देखिए दोस्तों. डिपॉजिट चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट. मैंने पेपर आपका एनालिसिस किया है, आप देखोगे डिपॉजिट क्वेश्चन डिपॉजिट चैप्टर से हर ऑल्टरनेटिव टर्म में ना एक आधा क्वेश्चन पूछता है. इसके अलावा ऑडिट एंड ऑडिटर्स चैप्टर जो कि चैप्टर नंबर 10 है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर जो कि चैप्टर 11 है. ये सारे चैप्टर कंपनीज एक्ट के चैप्टर का बात कर रही हूं मैं. चैप्टर 11 ऑफ द कंपनीज एक्ट, चैप्टर 10 ऑफ द कंपनीज एक्ट, चैप्टर 5 ऑफ द कंपनीज एक्ट. देन दिस चैप्टर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. हर टर्म बोर्ड मीटिंग एंड इट्स पावर से क्वेश्चन आएगा ही आएगा डेफिनेटली. कभी एक क्वेश्चन भी आता है, कभी 2 क्वेश्चन भी आ जाता है. सो दिस चैप्टर इज ओवरऑल वेरी इंपॉर्टेंट. देन चैप्टर 15 इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट एंड अमलगमेशन. देन प्रिवेंशन ऑफ ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट, that is your chapter number 16. that is also very very important guys. तो ये लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है जो कि कंपनीज एक्ट में आप देखोगे इससे क्वेश्चंस आते ही आते हैं. ठीक है, तो कंपनीज एक्ट कैरीज अ वेटेज ऑफ एक्सक्लूडिंग एमसीक्यू 40 प्लस. आप समझ के चलो 40 मार्क्स का आता ही आता है एक्सक्लूडिंग एमसीक्यू. तो आप समझो एमसीक्यू आ गया 30 मार्क्स का. तो अगर आपने एमसीक्यू पे अच्छा कमांड ग्रैब कर लिया, 30 मार्क्स आपका वहां सिक्योर हो गया. फिर यहाँ पे आपका 40 मार्क्स और सिक्योर हो गया, यानी 70 मार्क्स का पेपर तो यहीं पे हो गया सिर्फ आपका कंपनीज एक्ट कर और वो एमसीक्यू पे अच्छा कमांड पाकर. Now, what are the other important topics that you need to do? IBC, the Insolvency and Bankruptcy Code 2016 is really very very important. You will either find one single question of 7 marks या even 2 questions 7 marks each. That is 14 marks का भी question इससे आ सकता है. So IBC is also very important. Along with that, corporate governance का जो चैप्टर है बहुत ही छोटा है. 3 से 4 सेशन में, 3 से 4 क्लास में मैं तो पूरा चैप्टर कंप्लीट करवा देती हूँ अपने बच्चों को along with हैंड रिटन नोट्स और उसके संग CSR का प्रोविजन. तो इससे भी एक क्वेश्चन 100% आता ही आता है. तो आप देखोगे सिर्फ ये 3 पोर्शन मिला लो, कंपनीज एक्ट, आईबीसी, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, सीएसआर एंड एमसीक्यू. तो ये तीनों मिलाकर ये आपका 90 मार्क्स का वेटेज यहाँ पे क्रैक हो गया. यू अंडरस्टैंडिंग? तो ये 3 चैप्टर अच्छे से कर लो, 90 मार्क्स का वेटेज यही आपका कवर अप हो गया. ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट और क्या, ध्यान से सुनना, सेबी इज वेरी इंपॉर्टेंट. सेबी से क्वेश्चन आएगा ही आएगा. सिमिलरली साइबर सिक्योरिटी में आप देखोगे बीआई, बिजनेस इंटेलिजेंस का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है. हर ऑल्टरनेटिव टर्म में इंस्टीट्यूट का एक रिपीटेड पैटर्न है, ये बीआई के ऊपर क्वेश्चन देता ही देता है 7 मार्क्स का. तो इवन इफ यू सी कि आप ये सारे पोर्शन भी अच्छे से कर लोगे, वैसे बहुत सारे चैप्टर है बट ये जो पोर्शन मैं आपको बता रही हूँ ये अच्छे से कर लोगे तो भी आप लॉ का पेपर पूरा 100 मार्क्स का अटेम्प्ट करके आ सकते हो. ठीक है, बट 30 मार्क्स के ऊपर हमें बहुत स्ट्रॉन्ग कमांड रखना है ताकि वो 30 मार्क्स में कोई जो है डिस्क्रिपेंसी ना आए. फिर वो 30 मार्क्स स्ट्रॉन्ग कैसे करना है उसके लिए मैं आपको पूरा लिंक दूंगी जहां आप मेरे जितने भी करवाए हो एमसीक्यू आप उसको सॉल्व कर लोगे. मैक्सिमम क्वेश्चंस विल कम इन कॉमन फ्रॉम देयर. अलॉन्ग विद दैट सुपर 50 क्वेश्चंस जो मैंने लिया है इसके ऊपर. फिर जितने भी यहाँ पे मैंने चैप्टर्स बताए हैं सबका मेरा 1 शॉट रिविजन है, सबका प्लेलिस्ट आई एम गोइंग टू अपडेट यू टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो. सो गाइस प्लीज वॉच द वीडियो टिल द एंड. फिर अपार्ट फ्रॉम दैट फेमा इज वेरी इंपॉर्टेंट, एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा. ठीक है, नाउ कमिंग टू पीएमएलए, आप जनरली देखोगे फेमा पीएमएलए से एक क्वेश्चन आता है, तो ये हो गया पूरा 14 मार्क्स, एक क्वेश्चन मिलाकर 7 each. So this is the important portion
अब आप इसमें से कुछ चैप्टर्स छोड़ भी सकते हो इफ यू वांट। रेस्ट ऑफ द चैप्टर कितने मार्क्स का वेटेज, एक एक क्वेश्चन आता है, जैसे कॉम्पिटिशन एक्ट हो गया, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट हो गया, बैंकिंग रेगुलेशन में आपका सरफेसी भी कवर्ड है, एमएसएमई हो गया, इंश्योरेंस एक्ट हो गया, तो मतलब ये सारे आप कर लोगे ना, तो ये सारे चैप्टर आप छोड़ के भी जा सकते हो अगर आप लास्ट मोमेंट स्टडीज की तैयारी कर रहे हो एंड यू वांट अ शॉर्ट एनालिसिस। बट हाईली रिकमेंडेड, कोई भी क्वेश्चन कभी टफ आ जाता है तो जितना आप पूरा पढ़कर जाओगे उतना आपको चॉइस करने में आसानी होगा एग्जाम्स में। एज यू ऑल नो 2 क्वेश्चन तो वैसे भी आप छोड़ सकते हो, ठीक है। नौ कंपनीज एक्ट में आप देखोगे, ये मैंने लिस्ट ऑफ सेक्शंस प्रिपेयर किया है जिसमें से इंस्टीट्यूट रिपीटेड पैटर्न में क्वेश्चन देता ही देता है। कोरम फॉर बोर्ड मीटिंग वेरी इंपॉर्टेंट, ऑडिट कमिटी अंडर सेक्शन 177 वेरी इंपॉर्टेंट, पावर ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर 179 वेरी इंपॉर्टेंट, रेस्ट्रिक्शन ऑन द पावर ऑफ द बोर्ड वेरी इंपॉर्टेंट 180, लोन टू डायरेक्टर 185 हुआ, या फिर लोन इन्वेस्टमेंट गारंटी हुआ 186, या फिर सेक्शन 188 195, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन। फिर इवन ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें फॉस वर्सेस हार्बोटल का जो केस लॉ है दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, राइट इशू से क्वेश्चन आता है बहुत बार। फिर उसके बाद सेक्शन 45 बोलकर आपका जो है उसमें शेयर कैपिटल डिबेंचर में वो भी इंपॉर्टेंट है, रोटेशन ऑफ डायरेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर ऑडिट एंड ऑडिटर्स में कितनी बार ऑडिटर्स का पावर ड्यूटीज आता है, और फिर उसके बाद स्पेशली 143 इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट जहाँ पे फ्रॉड रिपोर्टिंग बाई ऑडिटर है, वो सब भी इंपॉर्टेंट सेक्शंस है। तो ये सारे लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट सेक्शन मैंने आपके लिए बनाए, ये सब छोड़कर मत जाना। और कंपनीज एक्ट में ये सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है जो कि जरूरी है। सो ओवरऑल इफ यू आस्क मी, आप अच्छे से कंपनीज एक्ट प्रिपेयर कर लो। उसके अलावा कॉर्पोरेट गवर्नेंस का सेक्शन पूरा 10 मार्क्स का अच्छे से प्रिपेयर कर लो। उसके अलावा आईबीसी कोड अच्छे से प्रिपेयर कर लो, और उधर में फेमा कर लो, पीएमएलए कर लो और सेबी कर लो। ये सारे भी कर लोगे ना अच्छे से तो आराम से आप 100 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट कर सकते हो। और हाँ, लेकिन मैं ये नहीं बोलूंगी एमसीक्यू, अगर आप बोलोगे कि मैम ये सब चैप्टर से एमसीक्यू तो आ ही सकता है, डेफिनेटली उसके लिए आपको अलग से तैयारी करनी है। जितना भी आपके इंस्टीट्यूट के मैट के पीछे क्वेश्चन है, एमटीपी में एमसीक्यू है, पास्ट ईयर बिट क्वेश्चन, अगर आप वो सॉल्व कर लोगे आपको एग्जाम में अधिकतर कॉमन क्वेश्चन ही देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये मेरा सजेशन है, 30 मार्क्स एमसीक्यू सॉलिड कर लो, 60 मार्क्स आपका आईबीसी कंपनी लॉ मिलाकर हो गया along with corporate governance। उसके अलावा सेबी साइबर सिक्योरिटी अच्छे से कर लो, पूरा 100 मार्क्स का पेपर आप अच्छे से अटेम्प्ट करके आ जाओगे। अपार्ट फ्रॉम दैट गाइज, आई वुड रिकमेंड यू, हाईली रिकमेंडेड, मेरा जो वर्कबुक एकदम हाईली इनोवेटिव लेटेस्ट वर्कबुक, अभी लेटेस्ट टर्म का भी क्वेश्चन उसमें इंक्लूड कर दिया मैंने, उसको प्लीज आप सॉल्व करो। इट इज अ स्कैनर कंपाइलर, क्या ही बोलो, मतलब इट्स अ ब्रह्मास्त्र अल्टीमेट गेम चेंजर सेशन विच कवर्स इंस्टीट्यूट के मैट का सारा क्वेश्चन चैप्टर वाइज, विच कवर्स एमटीपी, जितने भी एमटीपी न्यू सिलेबस में रिलीज हुए, पास्ट ईयर पेपर रिलीज हुए, एमसीक्यूज लेकर अलॉन्ग विद सजेस्टेड आंसर, लेटेस्ट अमेंडमेंट, एवरीथिंग इज इनकॉर्पोरेटेड इन दिस मैट, ठीक है। आई विल जस्ट शो यू द ग्लिम्स ऑफ दिस मैट। आप www.meplclasses.com की वेबसाइट में विजिट करके मैट को परचेज कर सकते हो, एंड द प्राइस इज ऑल्सो वेरी नॉमिनल, बहुत ही कम दाम में आप इस मैट को ऑर्डर कर सकते हो, एकदम नॉमिनल प्राइस है। यू नीड नॉट बी माई रेगुलर स्टूडेंट टू परचेज दिस मैट, बट दिस मैट इज हाईली एग्जाम्स ओरिएंटेड, इकोनॉमिक लॉ के लिए, कॉर्पोरेट एंड इकोनॉमिक लॉ के लिए, which is a must to have and must to do book in your in your curriculum। समझ में आ रहा है? अब एक चीज मैं आपको और बता दूं, apart from that you have to watch all my revision sessions that I have taken chapter wise, ठीक है। and if you ask me about the revision sessions, देखो मैंने पूरा प्लेलिस्ट अच्छी तरीके से बना दिया है। इनफैक्ट अभी तक न्यू सिलेबस का जितना भी एमटीपी हुआ है ना, मैंने सारा सॉल्व करवाया है, उसको एक जगह इकट्ठे आपके लिए लिंक दे दिया है, एमसीक्यूज एक जगह इकट्ठे दे दिया है, मतलब मोर देन 600 एमसीक्यूज आई हैव सॉल्व। हर एक बार हर एक टर्म में हम लोग नया नया सेशन लेते हैं, फिर चैप्टर वाइज रिवीजन है, जैसे डिविडेंड हुआ, फिर डिपॉजिट हुआ, सुपर 50 क्वेश्चन हुआ, अकाउंट्स ऑफ कंपनीज हुआ, अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स हुआ, ऑडिट एंड ऑडिटर्स हुआ, एमसीक्यू हुआ, पूरा फुल वन शॉट मैराथन हुआ। तो ये सब एक जगह आपको इकट्ठे मिल जाएगा, ठीक है। इवन इफ यू गो टू द प्लेलिस्ट, आपको प्लेलिस्ट में भी ये सब चीज दिखाई दे देगा। इवन इफ यू गो टू द प्लेलिस्ट यू आर गोइंग टू फाइंड ऑल दीस थिंग। आप ऐसे देखो, एक सुंदर सा प्लेलिस्ट मेरा बना हुआ है जहाँ आपको सब दिखने वाला है, पूरा सिलेबस का कवरेज, डायरेक्टर्स, ऑडिट ऑडिटर, सुपर 50 क्वेश्चन, सेबी रेगुलेशन, इकोनॉमिक लॉ, एवरीथिंग इज इनकॉर्पोरेटेड at one place as per your latest syllabus guys। so I think this video is really helpful and fruitful for you। ये वीडियो देखकर कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, and also do mention me in the comment section that yes you are going to score exemption। जल्दी से एक बार लिख दो, yes ma'am we are going to score exemption। thank you so much guys, लॉट्स ऑफ लव, बाय टेक केयर। एंड अभी तक अगर आपने वर्कबुक के लिए ऑर्डर नहीं किया तो जल्दी से कर दो www.meplclasses.com में। इनफैक्ट बहुत सारे जो AIR है इंक्लूडिंग AR1 हंस ने भी यही बोला था कि मैम ये सारे सेशंस वाज रियली अ गेम चेंजर। तो जितने भी रैंक होल्डर्स आते दे हैव रियली वॉच्ड ऑल दीस सेशन, एंड लेट मी टेल यू गाइस, बोर्ड मीटिंग हुआ और उसके बाद ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट, ये सारे चैप्टर्स के भी लाइव रिविजन सीरीज मैं आपके लिए लेकर आ रही हूँ दोस्तों, बहुत ही जल्द इन द अपकमिंग मंथ। सो स्टे ट्यून टू द चैनल। कैसा लगा अनाउंसमेंट जरूर बताना, एंड ऑल्सो वंस अगेन सुपर 50 questions with a big bang। All the best, God bless you।